स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, विदेह मुक्ति। हाँ, विदेह मुक्ति मतलब शरीर छूटने के बाद वाली मुक्ति। बिल्कुल। और इसके लिए हमने स्रोत सामग्री ली है अथ विदेह मुक्त रत्न। इस विषय पर ना बहुत मतभेद हैं, मतलब जिसे कहते हैं झगड़ा अपार। सही कहा, बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है ईश्वर से एक हो जाना, कोई कहता है शुद्ध ब्रह्म से। हाँ, कोई किसी लोक में जाने की बात करता है, तो कोई कहता है कि भाई वापस आना ही नहीं होता। और कोई ये भी मानता है कि वापस आना होता है। तो इस स्रोत में ना इन सब पर एक खास नजरिया दिया गया है। हमारा काम आज इन विचारों को थोड़ा सरल बनाना है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसको समझते हैं। स्रोत कहता है कि ये सारे मत, यहाँ तक कि ये बंधन और मोक्ष की बातें, हाँ, ये असल में सिर्फ कल्पना मात्र हैं, एक तरह का भ्रम। भ्रम। और यहाँ मजेदार बात यह है कि ये भ्रम ठीक वैसा ही है जैसे मतलब रस्सी को अंधेरे में देखकर सांप समझ लेना। अच्छा, अज्ञान की वजह से। अब उसी आत्मा के अज्ञान से हमें लगते हैं, मतलब एहसास होते हैं बस। हाँ, जैसे ही आत्मा का सही ज्ञान होता है ये सारे भ्रम मिट जाते हैं। इसमें वो एक उदाहरण भी है शायद, घड़े वाला। हाँ, बिल्कुल। जैसे घड़ा फूट जाए तो उसके अंदर का आकाश मतलब घटाकाश वो कहीं जाता नहीं है, क्योंकि आकाश तो सब जगह ही, महाकाश। एग्जैक्टली। तो क्या इससे ये समझें कि आत्मा का कहीं मिलना या जाना ये शब्द ही ठीक नहीं है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को अगर हम गुरु शिष्य संवाद से जोड़ें जो स्रोत में है, तो शिष्य यही पूछता है। क्या पूछता है? कि शरीर रूपी घड़ा टूटने पर जीवात्मा रूपी घटाकाश वो ईश्वर या ब्रह्म रूपी महाकाश में मिल क्यों नहीं जाता? वाजिब सवाल है। तो गुरु समझाते हैं कि देखो, अभेद यानी मिलन वो तो तभी हो सकता है ना जब पहले भेद हो, मतलब अलगाव हो। सही बात है। अगर अलग ही नहीं थे तो मिलेंगे कैसे? हाँ, जीवात्मा और ईश्वर ये तो बस शुद्ध चेतन के प्रतिबिंब जैसे हैं, परछाई, अलग अलग उपाधियों में, जैसे अविद्या और माया में। बिल्कुल। तो एक परछाई दूसरी से या अपनी असली चीज यानी बिंब से वैसे मिल नहीं सकती जैसे हम सोचते हैं, क्योंकि वो असल में कभी अलग थी ही नहीं। हाँ, ये अलगाव तो हमने मान लिया है कल्पित है, जैसे सीप में चांदी दिख जाती है कभी कभी। अच्छा, तो फिर आत्मा में भेद या अभेद की बात करना ही मतलब? हाँ, वो बात ही बेमानी हो जाती है। तो फिर एक और सवाल उठता है, क्या इस मुक्ति के लिए कोई खास जगह चाहिए, कोई खास समय, जैसे कहते हैं ना उत्तम देश हो या उत्तरायण काल हो? ये भी एक अहम सवाल है जिस पर स्रोत बात करता है, और गुरु का जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है, मतलब जो जीते जी ही मुक्त हो गया है, हाँ, उस पर वेद शास्त्र के जो विधि निषेध हैं, जो नियम कानून हैं, वो लागू ही नहीं होते, न जीते जी न मरते समय। अच्छा, शरीर कैसे भी छूटे, तीर्थ में या हाँ कहीं और, हाँ, चाहे तीर्थ में छूटे या चांडाल के घर में, होश में छूटे या बेहोशी में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे तो ज्ञान मिलते ही उसी पल मुक्ति मिल चुकी होती है। ज्ञानस्य समकाले ही विमुक्ता। बिल्कुल। वो व्यक्ति वर्णाश्रम के अभिमान से ऊपर उठ चुका होता है, तो वेद के नियम भी उस पर लागू नहीं होते। तो इस सब का निचोड़ क्या है, मतलब स्रोत हमें समझाना क्या चाह रहा है? असल में ये सारी चर्चा शिष्य को बस यही समझाने के लिए है कि वो खुद ही स्वयं ही सुख स्वरूप आत्मा है, उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। और अंत में स्रोत एक परमार्थ सत्य सामने रखता है, मतलब अंतिम वास्तविकता। वो क्या है? वो ये कि न कोई पैदा होता है, न कोई नष्ट होता है, न कोई बंधा हुआ है, न कोई साधक है, न कोई मोक्ष चाहने वाला है, और न ही कोई मुक्त है। अरे, ये तो बिल्कुल अलग ही स्तर की बात हो गई। हाँ, ये परमार्थ दृष्टि है। इस नजरिए से देखें तो विदेह मुक्ति का जो सीधा कारण है वो है जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति। हाँ, उसका स्वरूप है पुनर्जन्म से रहित हो जाना, फल है अपने असली स्वरूप का ज्ञान होना, और अवधि वो है ब्रह्म आत्मा रूपी समुद्र में सारी वृत्तियों का
पूरी तरह शांत हो जाना। तो अगर हम स्रोत को माने तो सबसे बड़ी बात शायद यही है कि जिसे हम बंधन समझ रहे थे हाँ, वो असल में था ही नहीं। हाँ। वो बस एक भ्रम था जिसे ज्ञान ने मिटा दिया। बिल्कुल सही। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर ये बंधन और मुक्ति ये सब अंत में सिर्फ अवधारणा ही है, कॉन्सेप्ट्स ही हैं, हाँ। और हम हमेशा से ही वो सुख स्वरूप आत्मा है, तो फिर ये जो पूरी खोज है, ये जो तलाश है, उसका अर्थ क्या रह जाता है?